अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट जो है वो शेयर कर रही हूँ और इसकी जो है वो प्रोपगेशन किस तरह से कर सकते हैं, इसकी केयर, सॉइल मीडिया, वाटरिंग, लोकेशन, ये सारा कुछ जो है मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो खूबसूरत प्लांट आप फोलिएज जो खूबसूरत प्लांट आप देख रहे हैं, इससे जो है वो अफ्रीकन मिल्क बुश भी कहते हैं। उसके अलावा इसे यूफोबिया ग्रांटी भी कहते हैं। ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, पूरा साल ही ग्रोथ करता है। और इसके अंदर जो है वो एक ख़ूबी ये है कि ये कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाता। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इस टाइम पे इसके ऊपर जो है वो ये खूबसूरत वेरिगेशन जो है वो कलर्स की आ जाती है पत्तों के ऊपर। और जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें इसके पत्ते ग्रीन रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो इसके अंदर जो है वो ये डार्क सा पर्पल शेड जो है इसके पत्तों के अंदर आ जाता है, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ना सिर्फ इसके पत्तों का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर वेरिगेशन आती है, बल्कि जो पत्तों का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर भी ये वेरिगेशन इसी तरीके से रहती है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी ख़ूबसूरती के लिए इसको लगाया जाता है। उसके अलावा ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सर्दी में इसकी जो पर्पल लीफ हो जाते हैं उसके ऊपर कॉपर सा शेड आता है। और नॉर्मल जिस तरह से आपने इसको लगाना है, जिस तरह से आप सकुलेंट्स नॉर्मल लगाते हैं तमाम वैरायटीज़ के, उसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। कुछ स्पेशल इसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये ख्याल रखिए कि वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें जिसमें 50% सैंड और 50% सॉइल हो। और अगर आप इसके अंदर जो है वो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप इसके अंदर जो है वो लीफ कंपोस्ट डालें, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है। तो आपके प्लांट की जितनी ज़रूरत होगी वो उस फर्टिलाइज़र से लेता रहेगा। उसके अलावा ये सन लविंग प्लांट है, यानी इसको धूप पसंद है और इसको अगर आप धूप में रखेंगे तो इसकी जो वेरिगेशन है लीफ की वो निखर के सामने आएगी। आप इसको किसी भी साइज़ के पॉट के अंदर लगा सकते हैं, चाहे छोटे साइज़ के पॉट के अंदर लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं, बड़े साइज़ के पॉट के अंदर लगाना चाहें तब भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। अगर आप इसको बड़े साइज़ का पॉट ऑफ़र करते हैं तो ये 6 फीट 7 फीट तक भी टॉल चला जाता है। अगर आप इसको थोड़ा छोटे साइज़ का पॉट ऑफ़र करते हैं तो 3-4 फुट तक इसकी जो हाइट है वो जाती है। उसके अलावा ये है कि मैक्सिमम इसको 5 से 6 घंटे की सनलाइट लाजमी दें, क्योंकि अगर ये है कि कम सनलाइट इसको मिलेगी तो इसके लीफ के अंदर जो है वो ये खूबसूरत वेरिगेशन जो है वो नहीं आ सकेगी। फर्टिलाइज़र इसको मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, यानी इसको इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ये है कि जब आप सॉइल मीडिया इसका बनाएं, जब आप इसको लगा रहे हो तो उस टाइम पे फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, अदरवाइज़ ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको पसंद नहीं है। इसके ऊपर पर्पल कलर के खूबसूरत फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स से ज़्यादा खूबसूरती जो है वो इसकी इन खूबसूरत जो है वो पत्तों के अंदर होती है। ये है कि आप जिसके पास जब इसकी फ्लावरिंग हो जाए तो आप इसकी फ्लावरिंग जो स्पेंट फ्लावर्स हैं वो हटा दें। उसके अलावा ये है कि अगर आप इसकी जो सॉइल बनाते हैं उसके अंदर जो है वो परलाइट का जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो परलाइट का जो सब्स्टिट्यूट है वो आप इसके अंदर जो है वो राइस हस्क को भी ऐड कर सकते हैं। सेम जो काम परलाइट करती है वही राइस हस्क भी करता है। और इस टाइम पे इसकी कटिंग जो है वो आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो है वो पसंद नहीं है। आप इसको ज़रूरत भर का पानी दें और जब आपको लगे कि इसकी सॉइल जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है तो तब आप इसको पानी दें, क्योंकि हर वक्त जो इसकी मिट्टी को आप सौगी सौगी रखेंगे तो उसमें यह है कि इस प्लांट के ख़राब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूफोबिया के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। कुछ इसके अंदर जो है वो कांटों वाली वैरायटीज़ आती हैं जिनके अंदर थ्रॉन्स होते हैं, कुछ जो है वो इनके अंदर थ्रॉन्स के बगैर होती हैं। ये वाली जो वैरायटी है इसके अंदर कांटे नहीं होते, लेकिन ये है कि जब आप इसका पत्ता तोड़ते हैं या स्टेम को कट करते हैं तो उसके अंदर से मिल्की सैप सा निकलता है, जो कि कई दफ़ा काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो एलर्जी का बायस हो सकता है। तो अगर आप देखें कि आपको एलर्जी का इशू है तो फिर आप इस प्लांट को मत लगाएं। लेकिन ये है कि अगर आपको ये है कि इसको लगाने का शौक़ है तो फिर जब आप इसका काम करें, कटिंग या इसकी जो है वो प्रूनिंग वगैरह करें, तो फिर ये है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दस्ताने पहन के काम करें, तो फिर ये आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा।
तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ प्लांट्स के बीच में भी इसको लगा सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स आप देख रहे हैं जिनके साथ ये लगा हुआ है, तो ये कम्बिनेशन के साथ जब आप लगाएंगे ग्रीन पर्पल और साथ कुछ और शेडेड प्लांट को लगाएं, तो आप एक कॉर्नर में भी अगर इसको रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये कुछ टाइम पहले मैंने इस प्लांट को अपने गार्डन के अंदर मैं लेके आई थी और मैंने इसको लगाया था। अब यह है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसके स्टैंड जो हैं वो पत्ते हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये प्लांट जो है वो सेट हो चुका है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि आया ये प्लांट सेट हुआ है, इसके अंदर जो है वो मज़ीद रूट्स जो हैं वो आई हैं या नहीं आई। और दूसरा, मैं इसी की कटिंग जो है वो इसी प्लांट से लेके, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेम प्लांट है और इसको जो है वो बुशी करने का एक ही मेथड है कि अगर आप इसको कट करते रहेंगे तो इसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट जो है वो छोटी हाइट में ही बुशी हो जाएगा। तो अगर आप बुशी करना चाहते हैं तो उसके लिए कटिंग लाजमी करें। ये देखिए कुछ टाइम पहले मैंने लगाया था और अब इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। अब इसी के अंदर से मैं कट करके एक कटिंग लूँगी, क्योंकि मेरा ये जो प्लांट है ये थोड़ा छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्लांट है तो आप इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स लेके लगा सकते हैं। पॉट आप देख लें, मैंने बड़े साइज़ के पॉट के अंदर लगाया हुआ है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है वो ग्रोथ कर ले। दूसरा, अब इसकी जो है वो जब हम कट करेंगे तो ये देखिए मिल्की सैप सा इसके अंदर से निकल रहा है। तो इसको आपने एहतियात के साथ करना है, ये ना हो कि ये आपको किसी किस्म का जो है वो एलर्जी वगैरह का बाइस बने। क्योंकि जिस तरह से आप यूफोबिया की कोई सी भी वैरायटी को कट करते हैं तो उसके अंदर से सैप सा निकलता है, तो आपने थोड़ा सा एहतियात के साथ ये काम करना है। तो जो रूटेड था उसको मैंने लगा दिया है ताकि उसकी जो है वो साइड से मज़ीद ब्रांचेस जो है वो निकलती रहें। ये मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइम पे ये डोरमेंसी में नहीं जाता, तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो आगे जारी रखेगा। अब इसकी जो लीफ हैं बाकी वो सारे मैंने हटा दिए थे ताकि जो कटिंग है उसके ऊपर बोझ ना बने। मैं भी फ़र्स्ट टाइम इसकी कटिंग लगा रही हूँ, तो जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मुझे इसमें कितने % जो है वो कामयाबी मिली है। सिर्फ ये याद रखिए कि बहुत ज़्यादा कटिंग लगाने के बाद आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ये जो लास्ट के कुछ लीफ हैं इनको भी मैं हटा देती हूँ, और हटाने के बाद या तो ये है कि आप इसे 2-3 दिन जो है वो शेड में रखें ताकि इसका सैप जो है ड्राई हो जाए, या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इसको लगाने के बाद कम से कम 3-4 दिन पानी ना दें। मैं भी अभी इस कटिंग को लगाने के बाद कम से कम 3-4 दिन इस पॉट के अंदर पानी नहीं दूंगी, ताकि जो मेरा प्लांट है कटिंग है उसके रॉट होने का कोई मसला ना बने। इसी तरीके से इसको लगाने के बाद कम से कम 3 दिन जो है वो मैं पानी नहीं दूंगी। 3 दिन के बाद जब इसका ये सैप जो है वो सॉइल में रहने की वजह से ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको पानी दे दूंगी। और नेक्स्ट पानी आपने तब देना है कि जब आपको लगे कि सॉइल हल्की सी ड्राई है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखिए ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, ओवर वाटरिंग इसको मारती है, अंडर वाटरिंग से ख़राब नहीं होते। तो आप इसकी कटिंग साल में किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं। मैं अभी दिसंबर में लगा रही हूँ और आगे इंशाल्लाह इसका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो या ये प्लांट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।